यूएन की एजेंसी ने कहा, गाजा में बस आज भर का तेल बंद करना होगा, राहत का काम ज़मीनी जंग को तैयार, आदेश का है इंतजार। इसराइली सेना एओपी यस्यालमा इसराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले, ठिकानों पर रात भर बमबारी की गई। इसमें हमास के दर्जने आतंकी मारे गए, जिनमें उसके 3 डिप्टी कमांडर भी हैं। इन हमलों में हमास की एक सुरंगा को तबाह किया गए, जहां से आतंकी समुद्र के रास्ते इसराइल में घुसपैठ करते थे। साथ ही हमास के कमांड सेंटर और मस्जिदों में जमा युद्ध की सामग्री को भी नष्ट किया गया है। इसराइली सेना ने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा कि हम हमास को पूरी तरह से खात्म चाहते हैं। हम दक्षिण में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना को सरकार के आदेश का इंतजार है। जमीनी हमले की इसराइली तैयारी के बीच हमास ने कहा कि गाज़ा में हमारे 3000 लड़ाके तैनात हैं। जीईएफ नाकतनी सेना को ऐसे आतंकी समूह का सामना करना पड़ रहा है जिसने ईरान की मदद से शक्तिशाली हथियार भंडार बना लिया है, जो भीड़ भरे शहरी परिवेश के बीच लड़ रहा है और इसमें अपने मकरजाल जैसे विशाल सुरंग नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। हमास सरकार ने कहा कि 4 घंटों में इसराइली हमलों में 704 फ़लस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा के खान यूनिस हमलों के पहले कोई चेतावनी भी नहीं दी जा रही है। ये हमले गाजा के दक्षिणी इलाकों पर भी जारी रहे, जहां इसराइल ने उत्तर से निकलकर लोगों को बसने का आदेश दिया है। इसराइल भले करे कि दक्षिणी इल के सुरथा है, लेकिन जमतीनी स्थिति कुछ और बयां कर रही है। वहां मानवीय स्थिति भी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कहा, हमें खाना, पानी और गट्टे की जरूरत है। इस बोच मध्य इमाइल में हम्स के रॉकेट हमलों में 8 लोग घायल हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने मंगलवार को कहा कि इसराइल हमास संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था और इसके विकास के लिए गंभीर झटका साबित हो सकता है। सऊदी अरब में एक कांग्रेस में उन्होंने कहा कि दुनिया खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। 24 घंटों में 400 से ज्यादा हवाई हमले, सोमवार को 320 ठिकाने थे निशाना। 704 फ़लस्तीनियों की मौत हुई। मस्जिद और अस्पताल के पास भी हुए धमाके। गाजा में 35,000 लड़ाके देंगे करारा जवाब हमास। 5791 मौतें हो चुकी हैं गाजा में 18 दिनों में, इनमें 2360 बच्चे हैं। मूल्य से छोटे छोटे बच्चों को बचाया गया, चंगुल से छूटी महिला ने बताया। सुरंगों में है बंधक। हमास की कैद से रिहा हुई 85 साल की से बाइक पर अगवा करके ले गए थे। हमें एक दरवाजे से गाजा ले जाया गए। इस दौरान हमें कई जगह चोटें आई। हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आतंकियों ने पहले ही दिन हमारी सारी ज्वेलरी ले ली, घड़ी भी उतरवा दी। उन्होंने बताया कि इखाइल से ले जाए गए सभी बंधकों को। लिफिशन ने प्रेस कॉपिस में बताया कि आतंकियों ने उन्हें कहा कि वे कुरान में विश्वास करते हैं और उन्हें मारे ही नहीं, लेकिन हमें छड़ी से पीट गए। हमारे सुरंग में पहुंचने के 2-3 घंटों बाद 4 और बंधकों को वहां लाया गया था, इलाज करने था। आतंकियों ने हमसे बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन हमने उन्हें साफ कहा कि हम राजनीति के बारे में कुछ भी, हमास से रिहा बंधकों में 85 साल की योचवेद लिफिशट्रिज भी है, बात नहीं करें। उन्होंने हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखा। हमें वही खाने के लिए दिया गए जो ये खाते थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने रिहा होते वक्त आतंक से हाथ क्यों मिलाया। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार न करने के सरकार ने आंखों कपे सीमा पर बादबदी खर्च कर दिए, लेकिन ये हमको घुसने से नहीं रोक सके। 50 बंधकों के बदले तेल की शर्त। एएफपी खान यूनिस फ़लस्तीनी कहा कि तब बंधकों को रिहा कर चुका है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 और बंधकों को रिहा कर रेड क्रॉस को सौंपने वाला था। इसके लिए उसने इसराइल के सामने शर्त रखी कि तेल सप्लाई करें और 50 बंधक ले जाएं, लेकिन इस्राइल ने मांग दुकरा दी और फ़लस्तीनियों के लिए काम कर रही एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने चेताया कि अगर तेल नहीं मिला तो हम बुधवार रात तक अपने काम बंद करने को मजबूर होंगे। इसराइल कहा कि अस्पतालों और आम लोगों को जिस फ्यूल की जरूरत है, हमास उसकी जमाखोरी कर रहा है। 4 मंजिला इमारत मलबा बनी। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इसराइली हवाई हमले में इमारत जमींदोज हो गई। इसमें 32 फ़लस्तीनियों की मौत हुई। यूएन के शरणार्थी कैंप पर भी गोलाबारी हुई। $10,000 और घर के लिए इसराइल पर हमला। चतनस्तल अवाम इसराइल सनो किया है कि उन्होंने इसराइल में घुसकर लोगों की जान ली। यह एक एसआईएस जैसा काम था, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बताया। हमें इसराइलियों को बंधक बनाकर गाजा ले जाने का आदेश मिला था। हर एक बंधक के बदले हमें 8.30 लाख रुपए और एक अपार्टमेंट देने का वदद किया गया था। इसराइल की सिक्योरिटी अथॉरिटी एक एसए ने इन आतंकियों से पूल ने बताया कि वे 7 अक्टूबर को इसराइल कोई बंधक को गाजा लाए ना, उसे $0,000 वजीका और अपार्टमेंट मिले। एक ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चे को अगवा कर उन्हें गाज ले जाने का निर्देश था। मैं लोगों को मारने और उन्हें अगवा करने के इरादे से घुसे थे। वीडियो में एक आतंकी कहता है, जो कियत्स में अंतिम संस्कार में इखाइली सैनिक